तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है कि क्यों दीपिका शोएब सबा के ब्लॉग नहीं आ रहे। क्योंकि अब तो सब कुछ नॉर्मल भी हो चुका है। अब तो इतनी बड़ी बीमारी जितनी दीपिका को हो गई थी इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है। सबा की भी डिलीवरी हो गई है, फिर भी उनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। और क्यों दीपिका इब्राहिम जो है वो कहीं भी कैप्चर नहीं हो रही, वो घूम रही हैं, बट उनके अलावा उनकी पूरी फैमिली कैप्चर हो रही है, सिर्फ दीपिका इब्राहिम कैप्चर नहीं हो रही मीडिया के थ्रू। ऐसा क्यों, इस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है कि क्यों दीपिका सबा और क्या बोलते हैं शोएब के कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा है। यहाँ पर मुझे दीपिका के लिए सबसे ज़्यादा बेकार लग रहा है कि मतलब दीपिका इब्राहिम के इतने ज़्यादा फैन थे जब शोएब ने वो वाली वीडियो डाली थी, क्या बोलते हैं कि मतलब उसके लिए प्रे करो जब वो बीमार है, तो लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा खड़े, मतलब लोग इतने लोगों ने उसके लिए इतनी ज़्यादा प्रे करी थी, इतने ज़्यादा कमेंट करे थे, उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे गई थी। उसके बाद भी जो है दीपिका इब्राहिम ने अपने फैंस के लिए एक भी थैंक यू का नहीं अभी तक कम्युनिटी पोस्ट डाला है और ना ही कोई वीडियो डाली है। भाई इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बीमार है, मैं तो बोलता हूँ बीमार है तो वो हॉस्पिटल में कैसे घूम रही है, सबा के पास कैसे चलेगी। अब तो वो अपने घर भी आ गई है। अब तो शोएब ने खुद लिख के पोस्ट डाली थी कि अब उनका जो फीवर है वो अंडर कंट्रोल है, अब जो उनकी सर्जरी होगी वो 1 हफ्ते बाद होगी, उसके बाद जो है वो सब कुछ सही है। और सर्जरी 1 हफ्ते बाद होने का मतलब अगर डॉक्टर ने बोला तो इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल है, सीरियस कुछ भी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर सीरियस होता तो डॉक्टर बुखार से होने के जस्ट 1 दिन बाद ही वो है जो है सर्जरी कर देते, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह उनकी सारी आ चुकी है। और उन्होंने हमने रिपोर्ट की भी पूरी जानकारी नहीं दी, जिसमें शोएब बोल रहे थे कि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा रिपोर्ट की, वो भी उसने नहीं दिया। क्योंकि इस बार जो उसने पिछली वाली कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसने बोला था कि इस बार मैं जो है आपको कम्युनिटी पर ही सारी अपडेट देता रहूँगा, पर उसने 1 दिन दे दी, उसके बाद 4-5 दिन हो गए अभी तक उनकी कोई अपडेट नहीं आई है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी, क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट है वो 1 दिन बाद ही आने वाली थी, पर अभी तक उसने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पर ये ऑडियंस को क्यों फूल बना रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और सबसे ज़्यादा बेकार में दीपिका इब्राहिम के लिए लग रहा है, क्योंकि उनके लिए जो है सब लोगों ने इतनी दुआएं करी थी जब सबको पता चले था कि वो बीमार है, पर उन्होंने अभी तक, मैं तो बोलता हूँ इतनी बीमार तो कहीं नहीं। जब वो सबा के बेबी को देखने हॉस्पिटल जा सकती हैं, इसका मतलब इतनी तो सही है, वो चल फिर भी सकती हैं, सब कुछ नॉर्मल है उनके बीच में, तो वो क्या एक कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाल सकती? या मतलब उस शोएब को ही बोल दो उनकी तरफ से, क्या वो शोएब को नहीं बोल सकते थे कि तुम ही मेरी तरफ से मेरे इंस्टा पे या मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट ही डाल दो। चलो वीडियो मत बनाओ, वीडियो नहीं बनाना चाहते तो बना कम्युनिटी पोस्ट ही डाल दो, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा दो कि थैंक यू सो मच यार आप लोगों ने इतनी प्रे करी। के शोएब ने उन्हें नहीं बताया होगा कि कैसे सब लोग उनके लिए पागल हो गए थे, इतने सारे कमेंट लिख रहे थे, इतनी सारी दुआएं कर रहे थे, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो उस पर हो, क्या बोलते हैं यूट्यूब पर हो, सब लोग कितना ज़्यादा उनके लिए केयर दिखा रहे थे। बट यहाँ पर दीपिका इब्राहिम मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एहसान फरामोश हैं, जो वो अपने ब्लॉग में बोलती है ना कभी कभी आके दोनों शोएब और दीपिका कि तुम अपने से मतलब रखो, हमें कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है उनको ऑडियंस से सही में कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई भी सहानुभूति नहीं है। बस जब इन दोनों को चाहिए होता है कि मतलब इन्हें ऑडियंस की ज़रूरत है तब आ जाते हैं, ऐसे अपने पापा के टाइम पे, ऐसे अब दीपिका के टाइम पर। दीपिका इब्राहिम को कुछ नहीं है। शोएब ने वीडियो जब वो बनाई थी कि आप सबका मतलब जब वो अपडेट देता है तो उसने बोला भी है आप सबका थैंक यू। बट मैं बोलता हूँ कि मतलब दीपिका इब्राहिम ने क्यों ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि बीमार तो बहुत ही, दुआएं तो उसके लिए की गई थी। एटलीस्ट वो शोएब को बोल देते कि आप भी मेरे चैनल पे एक पोस्ट डाल दो, अगर वो नहीं डाल पा रही थी। और मैं बोलता हूँ वो क्यों नहीं डाल पा रही थी जब वो इतनी अच्छी खासी है, जब वो हॉस्पिटल जा सकती है सबा से मिलने, उसके बेबी से मिलने, इसका मतलब वो सही है, वो नॉर्मल है, तो उसने क्यों नहीं डाली? क्यों ऑडियंस को वो कुछ नहीं समझती है? जो ऑडियंस उसके लिए इतनी प्रे करते, क्यों वो ऑडियंस को फूल समझते हैं कि यार ये तो पागल हैं, ये तो मतलब इनको तो थोड़ा बहुत कुछ बोलते कि बीमार है, पागल हो जाते हैं, दुआ करने लग जाते हैं और बाकी कुछ नहीं है। तो मतलब ये बात मुझे दीपिका की बहुत बेकार लगी, बहुत ही एहसान फरामोश से निकली दीपिका। सही में बीमार है वो मैं मानता हूँ, बट बीमारी का मतलब ये नहीं कि जिन लोगों ने तुम्हारी दुआ करी तुम उनको ही भूल जाओ। एटलीस्ट एक कम्युनिटी पोस्ट तो बनता था मुझे लगता है उसके फैंस के लिए, जिन्होंने इतनी ज़्यादा प्रेयर्स करी हैं उसके लिए। आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि मतलब कैसे दीपिका इब्राहिम बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हो रही है जब से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, जब से उसकी बीमार हुई है। तो इसका ये तो नहीं बोल सकते कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी 1-2 दिन जब फीवर आया था उसको, और अभी तक उसकी सर्जरी भी नहीं हुई है, तो इसका मतलब वो अभी घर पर है और वो अभी तक कहीं भी कैप्चर नहीं हुई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी रिहान कैप्चर हो रहा है, सनी कैप्चर हो रहा है, शोएब कैप्चर हो रहा है, पर दीपिका कैप्चर नहीं हो रही। अब ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं जा रही, बाहर जा रही है। वो जब वो सबा से हॉस्पिटल मिलने गई थी तो वहाँ पर भी क्यों किसी ने उसे कैप्चर नहीं किया? क्यों मीडिया पोर्टल्स वगैरह किसी ने भी, क्योंकि मीडिया पोर्टल्स वहीं पे बाहर ही खड़े थे, क्योंकि जब सनी का इंटरव्यू हुआ था वो हॉस्पिटल में ही था।
मैगी मसाला वाला है वो उसके बाहर ही था जब उसने उसका सनी का इंटरव्यू लिया था। और जब रिहान वगैरह निकल रहे थे तब भी वहाँ पर भी उसने मैगी मसाला ने जो है उसका इंटरव्यू लिया था। तो क्या मैगी मसाला वाला जब 24 घंटे उनकी हॉस्पिटल के बाहर है, जब इन्होंने उसे पैसे दे रखे उनको कैप्चर करने के, तो उन्होंने दीपिका को कैप्चर क्यों नहीं किया? मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं हो रहा है दीपिका कैप्चर क्यों नहीं होना चाहती, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जब इतनी सही है, जब वो इधर उधर घूम सकती हैं, इतना दूर हॉस्पिटल मिलने सभा से आ सकती हैं, उसके बच्चे से मिलने आ सकती हैं, तो क्या वो कैप्चर होने में क्या मतलब? उन्होंने क्यों ऐसा मीडिया वगैरह को बोल रखा है कि नहीं उनको कैप्चर नहीं करना है? क्योंकि इनको जो कैप्चर कर रहा है वो एक ही मीडिया कर रहा है, वो है मैगी मसाला। और मैगी मसाला को मुझे पक्का लग रहा है या तो इन्होंने पैसे दे रखे हैं या कुछ इनके बीच में सीन है कि मतलब तुम हमें कैप्चर करो या ऐसा कुछ हो। क्योंकि मैगी मसाला ही इनकी पूरी फैमिली को कैप्चर कर रहा है, यहाँ तक कि रिहान को भी नहीं छोड़ा। रिहान कौन सा सेलिब्रिटी है मैं पूछता हूँ, क्यों उसको वो कर रहे हो? उसके बाद जो है सनी को भी कैप्चर कर रहे हैं, सनी भी कौन सा सेलिब्रिटी है? अगर सबा दीपिका शो की अगर कोई करे तो समझ भी आता है, इन सब का क्यों है मतलब? ये सब इनको लाइमलाइट में लाने के लिए उसने बोल रखा है कि चलो अभी हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे। ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रहे? ब्लॉग इसीलिए नहीं बना पा रहे कि वरना लोग गाली देंगे कि वो बीमार है तो मैं ब्लॉग की पड़ी है। सबा का भी सेम यही है, सबा भी ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रही है, कंटेंट पक्का पूरा रखा है इनके पास, पर डाल क्यों नहीं रहे? डाल इसीलिए नहीं रहे कि अगर डालेंगे तो ऑडियंस गाली देगी इनको कि वो वहाँ पे बीमार है और तुम्हारी भाभी है, तुम यहाँ पे ब्लॉग बना रही हो, तुम यहाँ पे अपने पैसे लेने के लिए लगी हो। बट मैं यहाँ पे बोलता हूँ चलो ब्लॉग नहीं डाल रहे तो मतलब इसका मतलब ये कि मतलब उसने मीडिया को भी ऐसे मना कर दिया कि नहीं मुझे कैप्चर नहीं करना है। अब इसका रीज़न तो वही बता सकती है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो उसने ये वाला काम जो किया है ना कि मतलब फैंस को एक बार थैंक यू भी नहीं बोला, इस चीज़ के लिए मुझे बहुत इतना बेकार लगा है ना, इतना बेकार लगा है ना। मतलब फैंस को क्या तुम पागल समझते हो? फैंस जब तुम्हारा जब तुम मुँह उठा के आओ तब तुम फैंस के सामने रोने लग जाओ कि हमारे लिए प्रे करो। जब तुम मुँह उठा के आओ तुम फैंस को गाली देना स्टार्ट कर दो। तुम में मतलब इतना भी दिल नहीं है मतलब कि तुम जो फैंस जो तुम्हारे लिए इतनी प्रे कर रहे थे, और प्रे करने के बाद जब वो लिख रहे थे कि भाई कोई अपडेट दे, तो तब भी 3-4 दिन तक उसने इतना तड़पाया है शोएब ने कि आप वो भी कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाल सकता जो उसने 4-5 दिन बाद डाली थी, पर उसने भी वो भी नहीं डाली। फैंस पागलों की तरह पूछते रहे क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। तो दोनों ही बहुत एहसान फरामोश है, पर दीपिका कुछ ज़्यादा ही एहसान फरामोश है। मुझे लगता है कि एक वो कम्युनिटी पोस्ट भी अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं डाल सकती कि थैंक यू यार आप सब लोगों ने इतने प्रे करी वो करी, पता नहीं यार इतनी, क्योंकि वो इतनी बीमार भी नहीं है यार। मैं सही बोलूँ तो जब वो इधर उधर घूम सकती है तो इसका मतलब वो इतनी बीमार नहीं है जितना वो बता रहे हैं। और जितना शोएब ने वो इमोशनल होकर वो वीडियो बनाई थी, सारी चीज़ें बनाई थी, तो अगर इतनी बीमार होती ना वो, तो जब जैसे उसका फीवर सही होता ना उससे नेक्स्ट दिन ही जो है उसकी सर्जरी हो जाती, डॉक्टर कर देते जब अगर इतना कुछ सीरियस होता है। तो मतलब सीरियस नहीं है वो इतनी, तो तब भी पता नहीं इतना सब कुछ नाटक क्यों चल रहा है। या तो इनको पता नहीं अटेंशन चाहिए इतनी ज़्यादा, या ये अपनी इमेज क्लियर करने में लगे हुए हैं जो सिंदूर ऑपरेशन में इनकी ख़राब हुई थी। तो मतलब आप लोग बताना आपको क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो मैंने 2 पॉइंट किए कि दीपिका इब्राहिम इतनी एहसान फरामोश क्यों है कि उसे अपने फैंस की नहीं पड़ी भाई, अपने फैंस से कोई थैंक यू नहीं बोल पा रही है भाई। वो जिसके लिए जिन फैंस ने उसके लिए इतनी प्रे करी, इसलिए दुआ करी हर छोटी छोटी चीज़ पर कि भाई अपडेट दे दो कर रहे थे, वो लग रहे थे, उनकी उसे कोई फिक्र नहीं पड़ी है भाई। और सेकंड कि इनके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं और दीपिका कैप्चर क्यों नहीं होना चाह रही है, बल्कि उसकी सारी फैमिली कैप्चर हो रही है, सिर्फ वही नहीं हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? क्या वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही? क्या मेकअप करके नहीं आती? क्या मोटी हो गई है? क्या कुछ उसकी बॉडी में चेंज हो गया है जो वो भद्दी लग रही है इतनी कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती? आप लोग इस चीज़ पर बताना मुझे, आप लोगों का क्या कहना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।